बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एफएससी पार्ट 2 में से चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है अल्केन्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसको किस तरह प्रिपरेशन किया जाता है, इसको प्रिपेयर किस तरह किया जाता है। व्हाट इज़ द प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। दरमियान में दो कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स वाई। तो अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है। पैरा का मतलब क्या होता है, लिटल्स, और एफिन्स का मतलब क्या होता है, एफिनिटी, लेस रिएक्टिव या लेस एफिनिटी। इसकी रीज़न क्या होते हैं, बिकॉज दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब याद रखिए कि यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि दो कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की मिकदार ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए कहा जाता है अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। आपको याद रखने के लिए मैं ये ट्रिक्स बता रहा हूँ कि एस से बनता है सिग्मा, एस से बनता है सिंगल, और एस से बनता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अल्केन्स के अंदर क्या होता है, अल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अल्केन्स जितने भी होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 बॉन्ड की वजह से जौन सा बॉन्ड बनता है वो टेट्राहेड्रल शेप बनता है, ठीक है। इसमें एंगल 109.5 का होता है। हर हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में एंगल इतना होता है। इसमें अल्केन्स में क्या होता है, एक सेंट्रल एलिमेंट होता है और 4 दूसरे बॉन्ड होते हैं। तो इसमें एस करैक्टर कितना होता है, 25%, पी करैक्टर कितना होता है, 75%, टोटल 100% होता है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अल्केन्स के अंदर होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसको प्रिपेयर किस तरह किया जाता है। इसकी प्रिपरेशन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द सेबेटियर-सेंड्रियन रिएक्शंस, या इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रोजिनेशंस, व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन। क्योंकि आप जानते हैं कि एफएससी पार्ट 2 की केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन तो कम ही पूछा जाता है, ज़्यादातर रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको बात का क्लियर होना चाहिए कि इसमें इसकी प्रिपरेशंस किस तरह होती है, अल्केन को किस तरह प्रिपेयर करते हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिए बच्चे कि आपने यहाँ पर एक बात क्लियर करनी है कि हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड करते हैं, जब भी दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा, जब भी दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। क्योंकि हमने क्या प्रिपेयर करना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसका पहला रिएक्शन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेबेटियर-सेंड्रियन रिएक्शंस और हाइड्रोजिनेशंस। तो सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन को डिफाइन करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड सूटेबल कंडीशन सच एज 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। इसके रिएक्शंस देखते हैं कि दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा, तो ये क्या होगा, अल्कीन, ठीक है। डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कि यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। एक बॉन्ड वीक होता है, उसको पाई बॉन्ड कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्डिंग होती है इसकी। तो जैसे यहाँ पर इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन हैं। इस एक बॉन्ड का मतलब क्या होगा, एक बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजनेशन जब होगी, 2 हाइड्रोजन हैं, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चली जाएगी। तो इस कार्बन के साथ पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हो जाएंगे। इसी तरह इसके साथ पहले 2 हाइड्रोजन थे इस कार्बन के साथ, अब यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो डबल बॉन्ड से क्या आपने क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। तो अल्कीन से आपने क्या बनाया, आपने अल्केन बनाया। कौन सा अल्केन, ईथेन। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं, आपने इथीन से इथेन बनाया। अच्छा, दूसरी बात क्या हो सकती है कि 2 कार्बन के दरमियान में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसको अल्काइन कहेंगे।
तो ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, फिर वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आपको रिएक्शंस पता होना चाहिए कि 2 कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड एक है, 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी 2 कार्बन के दरमियान में चाहे जितने बॉन्ड भी हैं तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी जितने भी होंगे सारे पाई बॉन्ड्स होंगे। पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? वीक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन के पास पहले एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगी। इस तरह यहाँ पर जब एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इस कार्बन के पास डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। इसी तरह एक हाइड्रोजन क्या होगा? इस कार्बन के पास आ जाएगा। ये इस कार्बन के साथ पहले एक हाइड्रोजन था, अब कितने हो जाएंगे? एक इधर से आया 2। इस तरह इसके साथ भी पहले एक हाइड्रोजन था, इस कार्बन के साथ अब 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अल्काइन से आपने क्या बनाया? आपने अल्कीन बनाया। इसका मतलब इथाइन से आपने इथीन बनाया। ठीक है, इस इथीन से आप इसी को आप लेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक बॉन्ड टूटेगा क्योंकि 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड तो नहीं टूट सकता। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, तो उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा। पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि एक बॉन्ड्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, तो टोटल कितने बॉन्ड्स बनेंगे इस कार्बन के साथ प्रोडक्ट में? पहले इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, अब एक इधर से आया 3 हो जाएंगे। अब इस कार्बन के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक इधर से आएगा 3 हाइड्रोजन। तो आपने अल्काइन से अल्कीन बनाया और अल्कीन से क्या बनाया? आपने अल्केन बनाया। तो आपने यहाँ पर देखा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन को प्रिपेयर कर रहे थे, इसका मतलब प्रोडक्ट के अंदर जहाँ पर भी अल्केन है एक ये प्रोसेस है, तो बाकी 2 रिएक्शंस को मिलाएंगे तो एक ये रिएक्शंस बनेगा। लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? इथेन। यहाँ पर भी हमारे पास क्या? इथेन। इथेन इज़ अल्केन। इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस में हम देखेंगे कि अल्कीन्स और अल्केन में क्या डिफरेंस होता है कि अल्कीन क्या होते हैं? बेसिकली अल्कीन्स क्या होते हैं? ओलिफेंस होते हैं, ये रैंसिड होते हैं। रैंसिड का मतलब क्या होता है? रैंसिड का मतलब प्रोड्यूस स्मेल, ये स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एनर्जी भी क्या होती है? लेस एनर्जी होती है। और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग स्टोरेज इज़ डिफ़िकल्ट। अल्कीन की स्टोरेज क्या होती है? डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए अल्कीन को कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी के अंदर। तो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, हाउ ऑयल इज़ कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल ऑयल, या वेजिटेबल शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि हाउ ऑयल इज़ कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने पीछे वाले रिएक्शन ही लिखने हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन ही लिखने हैं। इस तरह ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज़ बैक्टीरिया-सेंट्रोइड्स रिएक्शंस, व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन, एंड व्हाई ऑयल इज़ कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। तो ये इसके रीज़न मैंने बताई यहाँ पर। इस तरह अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन का मतलब वेजिटेबल घी होता है, तो अल्केन्स क्या होते हैं? वेजिटेबल घी होते हैं। इनकी रैंसिडिटी क्या होती है? कम होती है, मतलब ये ख़राब जल्दी नहीं होते। और क्या होता है? इसको इजीली स्टोर भी किया जा सकता है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? इनकी एनर्जी भी ज़्यादा आती है, मोर एनर्जेटिक्स होते हैं। हाइड्रोजनेशन के अंदर कौन से कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं? निकल यूज़ किया जाता है ये इस कंडीशंस के ऊपर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके रीज़न क्या होते हैं? ये सस्ता होता है। याद रखिए बच्चे कि इंडस्ट्री के अंदर हर वो चीज़ यूज़ की जाती है, इंडस्ट्री के अंदर हर वो चीज़ यूज़ की जाती है जो सस्ती होती है। ठीक है, प्लैटिनियम और प्लैटिनियम को इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है, अगर यूज़ किया भी जाए तो। और ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसके अलावा प्लैटिनियम को क्या होता है? वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। प्लैटिनियम, दिस इज़ प्लैटिनियम, दिस इज़ प्लैटिनियम। प्लैटिनियम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसको कुछ रिएक्शंस के अंदर लैब्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। इसके अलावा दूसरा मेथड, किस मेथड से आप तैयार कर सकते हैं? अल्काइल हैलाइड से। सबसे पहले आपने एक काम करना है कि जितने भी रिएक्शंस हैं, याद आपने कैसे करना है? आपने सबसे पहले उनकी हेडिंग्स याद रखनी है। पहली हेडिंग क्या आती है? हाइड्रोजनेशन। दूसरी हेडिंग फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तीसरी हेडिंग फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड
रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। अब अपने जौन सा भी रिएक्शन याद रखना है, आपने रिएक्शन को याद नहीं रखना, उसकी हेडिंग को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग से क्या मुराद है कि हेडिंग को कैसे याद रखेंगे, फिर कैसे सॉल्व होगा। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल का मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड, इसको रिडक्शन भी कह सकते हैं। अल्काइल का मतलब क्या होता है, कोई भी आर ग्रुप। हैलाइड का मतलब एक्स ग्रुप। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे मिनरल एसिड के साथ, HX के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, Zn, 2X हैं, ZnX2 और R मिलेगा H के साथ, तो RH। R का मतलब क्या था यहाँ पर, मतलब CH3 भी हो सकता है, मतलब मिथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी अल्काइल रेडिकल, ठीक है, वो जब मिलेगा H के साथ तो इस तरह, फॉर एग्जांपल Jr क्या था, CH3 था, हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो CH4 बन जाएगा। तो CH4 क्या होता है, अल्केन होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पर करा देता हूँ, मर्जी है आप इस एक को याद रख लें, मर्जी है इसको याद कर लें, ठीक है। R का मतलब CH3, X का मतलब क्लोरीन प्लस H एज इट इज़ आएगा, और X की जगह हम क्लोरीन लिख देते हैं। आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर X की जगह अगर आप क्लोरीन लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्लोरीन ही लिखेंगे, जहाँ पर X की जगह ब्रोमीन लिखेंगे तो यहाँ पर भी ब्रोमीन ही लिखेंगे। बाकी ओवरऑल सारा रिएक्शन एज इट इज़ होगा, तो यहाँ पर भी अल्केन बना था, यहाँ पर भी अल्केन बनेगा। इस तरह ZnCl2 बनेगा, ठीक है, CH3 और एक हाइड्रोजन जो भी लेंगे तो CH4 बनेगा। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ हाइड्रोजिनोलाइसिस, व्हाट इज़ हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह आपके पास क्या था, अल्काइल रेडिकल था, अल्काइल का मतलब कोई भी आर ग्रुप, CH3 फॉर एग्जांपल। हैलाइड का मतलब X ग्रुप, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। रिएक्शंस करेगा दो हाइड्रोजन के साथ, H और H के साथ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H एक क्लोरीन के साथ मिलके HCl बनेगा, एक CH3 मिलेगा, रिएक्शन करेगा H के साथ तो अल्केन बनेगा। ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, प्लाटिनियम की मौजूदगी में, प्लाटिनियम कार्बन या प्लाटिनियम चारकोल की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, या प्लाटिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन ब्लैक की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्या आता है, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एल्डिहाइड्स, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड आर कीटोन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया है कि हाउ अल्केन इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन। आपने एक बात क्लियर करनी है कि एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या होता है। एल्डिहाइड का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे कहा जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। इसकी एक साइड पे आर ग्रुप हो, दूसरी साइड पे H हो, तो उसे कहा जाता है एल्डिहाइड। अगर कार्बोनाइल ग्रुप मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एक साइड पे आर ग्रुप, दूसरी साइड पर भी आर ग्रुप हो, तो वो होता है कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि फ्रॉम वुल्फ किश्नर रिएक्शन या फ्रॉम वुल्फ किश्नर रिडक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन एल्डिहाइड्स के अंदर होती है। एल्डिहाइड क्या होगा, दिस इज एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या होता है, एसीटल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड या एसीटल्डिहाइड एक ही बात है। 4 हाइड्रोजन रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। कैसे, CH3 एक कार्बन रिएक्शंस करेगा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करेगा, CH3 एज इट इज आएगा, एक कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करेगा। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो पहले था, 2 हाइड्रोजन और मिलाएगा तो CH3 बन जाएगा। और जहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करेंगे और क्या बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया कि आपने एल्डिहाइड से आपने अल्केन्स कैसे बनाया, ठीक है।
यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप कौन सा कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, ये सबसे अहम बात है। हाइड्राजीन यूज़ करते हैं, N2H4, दिस इज़ हाइड्राजीन, और KOH यूज़ करते हैं। पता होना चाहिए कि वुल्फ-किश्नर रिडक्शन के अंदर हम ये कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ क्लेम्सन रिएक्शंस? तो क्लेम्सन C से होता है, कीटोन K से होता है। इसे बोलने से ऐसे लगता है कि क्लेम्सन कीटोन से रिएक्शंस होगा, ठीक है। तो क्लेम्सन रिएक्शंस कौन से कंपाउंड देते हैं? कीटोन्स। क्लेम्सन कीटोन्स रिएक्शंस देते हैं। कीटोन्स क्या होते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। इसके एक साइड पे R ग्रुप है, दूसरी साइड पर भी R ग्रुप है। तो आप इसको एसीटोन भी कह सकते हैं या कीटोन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके एंड के ऊपर क्या आ रहा है? टोन आ रहा है। इसको एसीटोन भी कह सकते हैं, कीटोन भी कह सकते हैं। ये रिएक्शंस करेगा जिंक Hg और 4 HCl की रिएक्शंस होगा, ठीक है। तो ZnHg, ये क्या हमारे पास जिंक अमलगम, ठीक है ना। जिंक अमलगम भी बोला जाता है इसे। इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? जिंक अमलगम को कहाँ यूज़ किया जाता है? ये दांतों की फिलिंग के दौरान भी इसको यूज़ किया जाता है कि दांतों की जब फिलिंग करते हैं तो ये बेसिकली ये कंपाउंड होता है, ठीक है। तो आपने की याद रखनी है कि मरकरी Hg जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शंस करेगा वो उसका अमलगम बनेगा। फॉर एग्जांपल Hg ने रिएक्शंस किया कॉपर के साथ तो कॉपर अमलगम। Hg मतलब मरकरी रिएक्शंस करेगा सोडियम के साथ तो सोडियम अमलगम, एंड सो ऑन। लेकिन जहाँ पर आप ये कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, इस रिएक्शंस को हम कैसे लेके चलेंगे? CH3 यहाँ पर एज इट इज CH3 आएगा। ये कार्बन इन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलेगी, CH2 ये बन गया, और CH3 ये तो पहले यहाँ पर था। तो ये हमारे पास क्या था? दिस इज़ प्रोपेन। प्रोपेन क्या है? हमारे पास अल्केन होता है। इस तरह ये 2 हाइड्रोजन ये क्या करेंगी? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेंगी और वाटर बनेगा। तो ये आपने 2 रिएक्शंस बहुत लाजमी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है। इनको लाजमी याद रखना है, हर हाल के अंदर याद रखना है। और लास्ट हमारे पास क्या करता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि तो नहीं आता, वैसे आपको बताना चाहिए कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से अल्केन कैसे प्रिपेयर करते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, ठीक है, याद रख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे आएगा तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है। RMgX ये बताना चाहिए बस। रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, कंडीशन क्या होगी? ईथर, ड्राई ईथर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा? R रिएक्शंस करेगा H के साथ तो हमारे पास अल्केन बनेगा। इस तरह MgX और OH रिएक्शंस करेंगे, MgXOH, क्योंकि मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 2। तो इसी तरह मैग्नीशियम यहाँ प्रोडक्ट में भी 2 बॉन्ड बना रहा है। Mg 1 बॉन्ड XOH, Mg 1 बॉन्ड OH के साथ बना रहा है, और मैग्नीशियम दूसरा बॉन्ड X के साथ बना रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। इस आर्किड का CH3, मैग्नीशियम एज इट इज़, X की जगह क्लोरीन, और ये HOH एज इट इज़ आएगा। कंडीशन सेम होगी, ईथर, ड्राई ईथर यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, और CH3 रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, मीथेन बनेगा। MgCl और OH रिएक्शंस करेंगे तो MgCl और OH बनेगा। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक क्लियर हुआ। तो आपने इसको सबसे पहले याद करने का बेहतरीन तरीका क्या है? इसके आपने हेडिंग याद रखनी है कि हेडिंग्स याद होंगी, हेडिंग्स के अंदर ये हेडिंग को समझना है, उसके मुताबिक आपने इसको सोल्व करना है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, रिडक्शन, और इसके अलावा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। इसके अलावा आपको बताना चाहिए हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसमें कोई मसला हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।